चालबाज ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर नशर कर दिया गया है। ड्रामा तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। हॉस्पिटल से आखिरकार बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं आयजा अपनी मां के साथ अपने बच्चे को लेने हॉस्पिटल आती है और दूसरी तरफ असद भी हादी के लिए हॉस्पिटल में मौजूद है। असद को देखकर आयजा इसके आगे हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगने की कोशिश करती है कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत की थी। मैंने असद, मैं मानती हूँ मैंने सब कुछ गलत किया, लेकिन मोहब्बत मेरी सच्ची थी। जिस पर असद जवाब देता है कि मोहब्बत छीनने का नाम नहीं है आयजा, तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, लेकिन हादी को छीनने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। ये सुनकर आयजा तड़प जाती है, नहीं असद, मुझसे मेरे बच्चे को दूर मत करें। ऐसे में बच्चे को डिस्चार्ज करते हुए डॉक्टर ख़ास हिदायत देती हैं कि बच्चे की ख़ास केयर करनी होगी, माँ को इसका ख़ास ख्याल रखना होगा और वो ख्याल सिर्फ एक माँ ही रख सकती है। वो बच्चे को इसकी माँ के हवाले करती है। अब असद इस वक्त तो खामोश था, डॉक्टर के सामने कोई तमाशा नहीं लगा सकता था। आयजा अपनी माँ के साथ अपने बच्चे को लेकर घर वापस आ जाती है, लेकिन असद से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो फैसला करता है कि वो बच्चे के लिए कोई नैनी रख लेगा। ईशल और अनाया भी तो उस घर में है, वो भी बच्चे का ख्याल कर लेंगी। इसलिए वो आयजा के घर जाता है और अपना बच्चा इसकी गोद से छीन कर वहाँ से लेकर निकल जाता है। आयजा इसके पीछे भागती है, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो तड़प रही है अपने बच्चे के लिए, लेकिन असद को इस पर तरस नहीं आता। वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। आयजा रोते हुए अपनी माँ से कहती है, अम्मी मैं हादी के बगैर कैसे रहूँगी, अम्मी हादी के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी। मुसर्रत बेगम भी परेशान। ऐसे में असद इतने छोटे से बच्चे को लेकर घर आ जाता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। ये बात जब ईशल को पता चलती है तो वो भी बहुत परेशान होती है। आशिर को बताती है कि असद भाई हादी को आयजा भाभी से छीन कर ले आए हैं। ये सुनकर आशिर को भी शौक लगता है, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतने छोटे से बच्चे को माँ से दूर करके जुल्म कर रहे हैं बच्चे पर। अनाया परेशान कि मैं असद भाई को समझाऊंगी, हाथी बहुत छोटा है, मियाँ बीवी की लड़ाई में बच्चे का क्या कसूर है। जिस पर ईशल कहती है कि अब ये जंग माँ बाप के बीच में है, मियाँ बीवी के बीच में नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ईशल और आशिर मिलकर आयजा को इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। असद भाई को समझाएंगे कि छोड़ दें अपनी जिद, और जब बच्चे की तबीयत ख़राब होगी माँ के बगैर और वो इसे संभाला नहीं जाएगा तो वो बच्चे को लेकर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर इसे शदीद गुस्से से बोलेगी कि इतने छोटे बच्चे को आपने माँ से दूर किया, इस बच्चे को कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। और यहीं पर असद को मजबूरन आयजा को इस घर में आने की इजाज़त देनी पड़ेगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आशिर और रोहान असद भाई को मजबूर कर देंगे कि हादी की ज़िंदगी के लिए आपको आयजा भाभी को माफ़ करना पड़ेगा। इतने से बच्चे का क्या कसूर है कि वो माँ से दूर रहे। और मुझे लगता है कि अब बच्चे की खातिर आयजा को माफ़ी मिल जाएगी। वैसे भी आज के एपिसोड में देखकर पता चलता है कि इसे अपने किए पर किस कदर पछतावा है। जो भी है, लेकिन आयजा की एक्टिंग ने दिल जीत लिया। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।